वी विल स्टार्ट विथ अ क्विक रिविजन, पूरे चैप्टर का क्विक रिविजन. ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली. इट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली. ओके. ई कॉमर्स में 4 तरह के मोड्स होते हैं, मतलब बेसिकली 2 तरह की एंटिटीज होती है. कौन कौन सी? बिजनेस, कंज्यूमर्स. ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? 4 तरह के. कौन कौन से? B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. एग्जाम्पल, B2B, होलसेलर टू रिटेलर. B2C, रिटेलर टू कस्टमर्स. C2B, second hand bike by a consumer to a dealer. C2C, OLX, consumer to consumer. Okay, so this is our part. Now दोनों में differentiate 6 points except example. 6 point. रामू काका, meaning manual, electronic. Second, scope, local area, global, worldwide. और इंटरेक्शन, फेस टू फेस, स्क्रीन टू फेस. ओके. एडवर्टीजमेंट, 1 to many या फिर 1 way मार्केटिंग. 1 to many या 1 way मार्केटिंग. यहां पर 1 to 1 मार्केटिंग. ओके. और पीछे से आवाज आने दो. अवेलेबिलिटी, बिजनेस आवर्स 24/7, 365 डेज. और लेयर्स कैसा? अच्छा चलो सिंपल, इसने बोल दिया लेयर, सिर्फ लेयर बोला है तो क्या होगा? मोर लेस. अब वहां पर आप ये मत बोलना कि प्रॉफिटेबिलिटी, उसने अभी सिर्फ बोला लेयर्स. अब लेयर्स के साथ क्या क्वेश्चन आएगा? टाइम इंपैक्ट ड्यू टू लेयर्स, मोर, लेस, प्रॉफिटेबिलिटी, लेस, मोर. एग्जाम्पल, रामू काका रिटेल शॉप, अलीबाबाज ई कॉमर्स शॉप. राइट. ओके. ई कॉमर्स में कुछ मॉडल्स होते हैं. कौन कौन से मॉडल पे ई कॉमर्स काम कर सकता है? ई शॉप, ई मॉल्स, बायर एग्रीगेशन, ई डिस्ट्रीब्यूटर, ई प्रोक्योरमेंट, ई ऑक्शन, वर्चुअल कम्युनिटी, वेब पोर्टल्स. मतलब सिर्फ पोर्टल्स. ठीक है, याद आया? और प्रोक्योरमेंट और ई शॉप में क्या अंतर था? एक्टिविटीज लार्ज स्केल में होता है, प्लस इट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज. मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपके पापा खरीदी करना चाहते हैं तो पापा आपकी खरीदी प्रोक्योरमेंट, हमारी खरीदी शॉपिंग. राइट. ओके. अच्छा, ई कॉमर्स का फायदा होता है क्या? किसको होता है? बायर्स को, सेलर्स को, गवर्नमेंट को. बायर को फायदा चीपर प्राइस, ज्यादा वैरायटी, टाइम सेविंग, कन्वीनियंस. इधर से भी चाहिए बॉस अपन को आंसर. बायर को ईज ऑफ डूइंग, लो कॉस्ट, गुड डील्स, डिस्काउंट्स, कूपन्स. राइट. सेलर को फायदा large market, more variety of customers, entry into new market, higher margin, high profitability, less working capital requirement, less advertisement cost. सॉरी, नहीं तो ये तो बायर को फायदा हो गया ना. हाँ, मतलब आप अपना कोटेशन आप दे सकते हो, बट जनरली ये फायदा बायर को होता है. बिकॉज यदि सपोज आपने 10 रुपए कोट कर रहे हो और मेरा मन है 15 करने का, बट मैं देखा आप 10 कर रहे हो तो मैं 9 करूंगा, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो गई. यस, बट मेरा कस्टमर छूटेगा नहीं. राइट. ओके, तो ये हो गया बायर सेलर. अब गवर्नमेंट क्या फायदा होगा? मोर टैक्स, मोर रेवेन्यू एंड ट्रैकिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांजेक्शंस. अच्छा, पेमेंट का मोड इसमें क्या होते हैं रामू काका में? कैश, चेक.
एवरीथिंग एक्सेप्ट चेक एवरीथिंग. अच्छा, एक बार अरेंज करना है, रीअरेंज खेलते हैं. ठीक है, रीअरेंज. मैं इधर से बोलूंगा, आपने पास क्या है, B2B है, B2C है, C2C है. बताएंगे? ई शॉप्स B2C, ई मॉल B2C एंड B2B, ई ऑक्शन B2C, B2B, C2C. ये अपना कल गलत हुआ था ना, अपन ने 2 में लिया था बट तीनों में था. पोर्टल B2C और B2B. बायर एग्रीगेटर्स C2, B2C. वर्चुअल कम्युनिटी C2C. बाकी सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं या दिमाग से बोल रहे हैं? बॉस कहीं पर भी कंफ्यूजन हो बिंदास पूछना, राइट? बट बहती गंगा में हाथ नहीं धोना, क्योंकि रिजल्ट में आपकी गंगा खुद बहाना ही आपको. ई मार्केटिंग, ई मार्केटिंग B2C और B2B, बिजनेस के लिए भी हो सकता है ना. ई प्रोक्योरमेंट B2B. B2C को अपन क्या बोलते हैं? ई शॉप, राइट? छोटे कस्टमर जो अपने लिए रहते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, बट बिजनेसमैन क्या करता है? प्रोक्योरमेंट करता है. ई डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? एक बार चेक कर लो, B2C में क्या क्या आया हमारा? ई शॉप आया, ई मॉल आया, ई ऑक्शन आया, बायर एग्रीगेटर, पोर्टल. B2B में ऑक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्टल्स, मार्केटिंग. अच्छा, मार्केटिंग ऊपर नहीं गया बट जाना चाहिए था वैसे. एंड C2C, ई ऑक्शन, वर्चुअल कम्युनिटी. दीक्षिका लिखने की जरूरत नहीं है, बुक आने वाली है. ओके, नाउ कंपोनेंट्स. याद है? याद है कंपोनेंट्स? पक्का? अच्छा, एक एक करके बताना, एक एक करके. लिखित याद है कंपोनेंट्स? नहीं, पीछे कंपोनेंट्स याद है? कोई टेंशन नहीं, नहीं होगा अभी कर लेंगे. उधर किसी को याद है एक आध कोई कंपोनेंट? यस, सप्लायर एंड वो किस चीज में आता था? वो अपना, वो किसी का सब पार्ट है, वो किसी का सब पार्ट है वो. नहीं नहीं, यूजर का सब पार्ट नहीं था. आपके नाम में ही आ रहा है वो वर्ड, उसी का दूसरा एंड, हाँ उसी का सिनोनिम है. आपने जो वर्ड बोला ना, उसी का सिनोनिम है. सप्लायर का सिनोनिम वेंडर, वेंडर, राइट? तो यूजर नहीं. चलो, एक पहले मिल गया आंसर. क्या है? यूजर. दूसरा वेंडर्स, ई कॉमर्स वेंडर्स. तीसरा पेमेंट गेटवे, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब पोर्टल, इंटरनेट एंड नेटवर्क. हो गया. टोटल कितने हैं? 6. अब इधर और एक, इतने, और इसको छोड़ के बाकी 6 कौन कौन से अपने? यूजर्स. इतने लोग को नहीं बोलना है. यूजर, वेंडर्स, पेमेंट गेटवे, इंटरनेट एंड नेटवर्क, वेब पोर्टल, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, नाउ वेंडर्स में कौन कौन से वेंडर्स आते हैं? अब आप बोलो. सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक. डेटा वेयरहाउस, कैटलॉग्स, शिपमेंट एंड रिटर्न्स, मार्केटिंग, गारंटीज, प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी, ऑफलाइन शोरूम्स एंड ऑफलाइन स्टोर्स. राइट? याद आ रहा है? ओके. इंटरनेट में क्या था? सॉरी, किसमें था? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. गुड, मतलब पॉइंट याद रह रहा है. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऊपर नीचे, लेकिन पॉइंट ध्यान में आ रहा है.
सो डिजिटल लाइब्रेरी किसमें था? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट? एप्लीकेशन किसमें आएगा? मोबाइल किसमें आएगा? कंप्यूटर किसमें आएगा? डेटाबेस किसमें आएगा? सर्वर किसमें आएगा? सबके सब टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे. Oh yes, we miss this. Different ordering methods. चलिए, कंप्यूटर, सर्वर, डेटाबेस, मोबाइल ऐप, डेटा इंटरचेंज. क्या था? डेटा का आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज ऑफ डेटा. हाँ जी, आर्किटेक्चर है हमारे तीनों गायब है. 3 आर्किटेक्चर्स. हाँ, एक है प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑलवेज देयर. नहीं तो डेटाबेस था ना, डेटाबेस इज ऑलवेज देयर. चलिए, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम. आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम कितने तरह के होते हैं? बुक का छोड़ दो, 3 तरह के. कौन कौन से? सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर. और बुक के हिसाब से 2 टायर, 3 टायर. ओके, सो सिंगल टायर मीन्स सगड़ा मिक्स. क्या बोलते हैं? सगड़े मिक्स. सगड़े की सगड़ा? अरे अभिलाषा है नहीं ना, वो बढ़िया सिखाती थी. सगड़ा, सगड़े मिक्स. सगड़े मिक्स कौन कौन से? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस, ऑल मिक्स्ड, ऑल इन वन. ठीक है. देन इसमें बेस्ट पार्ट क्या है? गुड थिंग अबाउट सिंगल टायर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम रहेगी. अच्छा, कनेक्शन, कनेक्टिव मतलब कॉम्प्लेक्स रहेगा या इजी रहेगा? इजी रहेगा. क्यों? एक ही है भाई, ये कंप्यूटर इसी पे जो लगाना लगाते रहो. बट जब ये बढ़ जाएगा तो कौन सा टायर बन जाएगा? 2 टायर. 2 टायर में कौन कौन से होते हैं? ध्यान से बोलना. प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस. एप्लीकेशन नहीं होता है, प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस. अच्छा, प्रेजेंटेशन में अब कुछ काम अलग हो जाएगा या वैसे चलता रहेगा? काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्या काम मिलेगा प्रेजेंटेशन को? इंटरेक्शन का. कंज्यूमर से इंटरेक्ट कौन करेगा? कंज्यूमर को रिस्पॉन्ड कौन करेगा? कंज्यूमर के लिए डेटा फेच कौन करेगा? कंज्यूमर का डेटा सप्लाई कौन करेगा? प्रेजेंटेशन, राइट? और डेटाबेस क्या करेगा? स्टोर करेगा, राइट? ओके, फायदा क्या है इसका? लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एज कंपेयर टू 3 टायर आर्किटेक्चर. ओके. प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग स्पीड, अपन कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, प्रोसेसिंग स्पीड एज कंपेयर टू सिंगल टायर. लिख देना, नहीं तो आपने लिखा प्रोसेसिंग स्पीड हायर, वो बोलेगा नहीं 3 टायर की ज्यादा होती है. सो एज कंपेयर टू सिंगल टायर. और सिंप्लिसिटी एज कंपेयर टू 3 टायर. कैन हैंडल हायर वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स एज कंपेयर टू सिंगल टायर. ओके. डिसएडवांटेज, more complex than single tire, infrastructure cost as compared to single tire. हाँ हाँ, अब देखो आंसर एब्सोल्युटली सही है, बट मेक श्योर कि आप एक जगह एडवांटेज में इससे ज्यादा लिख रहे हो तो अवॉइड करना कि आपने लिखा है एडवांटेज में हैज एफिशिएंसी टू हैंडल मोर कस्टमर एज कंपेयर टू सिंगल टायर. तो यदि आपको पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो ही ऐसा लिखना. डिसएडवांटेज में कैन हैंडल लेस नंबर एज कंपेयर टू 3 टायर. ठीक है, आंसर आपका सही है बट अवॉइड करना. जहां पॉइंट याद नहीं है तो लिखो, गलत कुछ भी नहीं है, राइट? ओके. देन और क्या घाटे हैं 2 टायर के? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है कम? पहला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू 3 टायर. फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी, हम डेटाबेस में चेंजेस उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, राइट? ओके. तो इन सब से बचने के लिए आया एक और 3 टायर आर्किटेक्चर. क्या करता है 3 टायर में? क्या हो गया अंतर? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस. प्रेजेंटेशन, इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स विथ
एप्लीकेशन एंड यूजर, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स विथ एप्लीकेशन एंड यूजर। और क्या करेगा वो, यहां से इंफॉर्मेशन फेच करेगा, यूजर को देगा। मतलब इसका बेसिकली काम क्या रहेगा, डिस्प्ले का, इंटरेक्शन करने का। मींस इट इज द फेस ऑफ योर सिस्टम। अच्छा, व्हाट इज सिस्टम? व्हाट इज सिस्टम? एनीथिंग, any process which has a input, processing and output। क्या कैप्स एक सिस्टम हो सकता है? क्या सिस्टम को कंप्यूटर होना जरूरी है? राइट, सिस्टम कैन बी ऑन पेपर, सिस्टम कैन बी बाय रूल्स, सिस्टम कैन बी बाय टेक्नोलॉजी, राइट। सो सिस्टम का वो पार्ट जो यूजर से इंटरेक्ट करता है वो क्या बन गया, प्रेजेंटेशन लेयर। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी, आप किसी फैकल्टी से नहीं मिले, ठीक है, क्लास स्टार्ट नहीं हुई, आप किसी फैकल्टी से नहीं मिले, तो आपके लिए प्रेजेंटेशन लेयर कौन है? कैप्स ऑफिस आपके लिए क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। आप वहीं जाके इंटरेक्ट करते हो, प्रॉब्लम होती है आप वहीं बोलते हो, कुछ चीज आपको पूछनी है, इंफॉर्मेशन वही देते हैं। क्या उनको टॉपिक के बारे में पता है? क्या उनको सब्जेक्ट के बारे में पता है? क्या उनको बुक्स के कंटेंट के बारे में पता है? नहीं, राइट। बट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर इंटरेक्टिंग। अब उसके बाद उन्होंने आपसे फॉर्म लिया, क्या फॉर्म वो फिर खुद ही करते थे? क्या प्रोसेस एंट्री वेंट्री खुद ही मारते? क्या उसका प्रोसेसिंग खुद करते? क्या नहीं, वो क्या करते हैं, उसको पास ऑन कर देते हैं दूसरे ऑफिस में, ठीक है। वो ऑफिस क्या करता है, अब प्रोसेस करता है। वो ऑफिस क्या करता है, प्रोसेस करता है, रिकॉर्ड कीपिंग करता है। रिकॉर्ड कीपिंग करने के बाद आपको क्या चीज प्रोवाइड करनी है वो कौन देखता है, सेकंड ऑफिस, बैक ऑफिस और एप्लीकेशन लेयर, राइट। बैक ऑफिस समझते हैं ना आपको, बैक ऑफिस। अच्छा, बैंक का एग्जाम देते, चलिए बैंक गए सब लोग, पक्का बैंक गए, किस लिए गए, मतलब किसी काम से गए ना, ऐसे तो नहीं कि घर वाले बोले चल बेटा बैंक घुमा के लाते हैं और वहां आप डेस्क पे जाके बैठ गए। ट्रांजैक्शन देखा है कैसे होता है, आप कैशियर के पास गए, आप कैशियर के पास गए, तो कैशियर कौन हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर कैशियर ने आपसे एक चिट्ठी वगैरह ली थी, फाइल, फिर वो क्या अपने पास रखता है या पीछे से प्यून से किसी को भिजवाता है? वो साइन करता है एक और प्यून लेके जाता है, कहां लेके जाता है, ऑफिसर के पास। कैशियर इज नॉट ऑफिसर, ठीक है, कैशियर इज नॉट ऑफिसर, कैशियर इज क्लर्क। और अप्रूव कौन करता है उसको, ऑफिसर। तो ऑफिसर क्या हो गया, क्या आपने ऑफिसर से इंटरेक्ट किया, क्या ऑफिसर से क्वेरी पूछी, क्या ऑफिसर ने आपको रिप्लाई किया, तो क्या ऑफिसर प्रेजेंटेशन लेयर हुआ? लेकिन उसने काम किया, आपके इस प्रोसेस का पार्ट है, तो उसको आप कहां लेके जाओगे, कैशियर को, एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट हो गया, वो डॉक्यूमेंट फिर कहीं जाके स्टोर हो जाता है, स्टोर रूम में, पता है ना। आप आज से 5 साल पुराने भी आपका डॉक्यूमेंट मांगोगे बैंक में, मिल जाएगा। तो वो कहां स्टोर हुआ, नहीं, स्टोर रूम में हुआ, ठीक है, स्टोरेज में। क्या आप वहां जा सकते हो, क्या आपको अलाउ है वहां जाना, क्या आप डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, क्या आप वहां जाके कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो भी प्रेजेंटेशन लेयर नहीं हुआ। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, आपके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ वाउचर को वेरीफाई करना है, तो आप किसके पास जाओगे, क्या आप डेटा, मतलब जो आपका वेयर हाउस है, जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम के जो इंचार्ज उसके पास जाओगे आप, कि आप ऑफिसर के पास जाओगे, या जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर उसके पास जाओगे, फ्रंट डेस्क वाले के पास जाओगे। क्या फ्रंट डेस्क वाला खुद उठ के स्टोर रूम जाता है, नहीं जाता, वो किसको बोलेगा, ऑफिसर को, और ऑफिसर किससे कोऑर्डिनेट करेगा, स्टोर रूम वाले से। स्टोर रूम वाला वहां से डेटा निकाल पाएगा और क्या डायरेक्ट आपको दे देगा, वो किसको देगा, ऑफिसर को। ऑफिसर आपको दे देगा क्या, नहीं, ऑफिसर किसको देगा, क्लर्क को। क्या क्लर्क आपको देगा, हाँ, तो क्लर्क क्या हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर, ऑफिसर एप्लीकेशन लेयर,
डेटा वेयरहाउस वाला, डेटाबेस लेयर, राइट। ये भी क्या हो गए आपके लेयर्स। इस एग्जांपल देने का पर्पस ये था कि आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कभी सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, तो इट इज ओनली कंप्यूटर सिस्टम। ये भी एक सिस्टम है, बैंकिंग भी एक सिस्टम है, कैब्स का भी सिस्टम है, हमारे ऑफिस आपके ऑफिस का भी सिस्टम होता है। तो हर सिस्टम में आर्किटेक्चर चलता है। यदि मेरे ऑफिस में मैं अकेला हूं तो डेटा भी मुझे रखना है, क्लाइंट से डील भी मुझे ही करना है और काम भी मुझे करना है। आर्किटेक्चर सिंगल टायर, ठीक है। फिर मैंने एक एम्प्लॉय रखा, मैंने बोला कि भाई क्लाइंट से डील मैं करूंगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेस मैं करूंगा, बट मैं मेरी टेबल पे रख दूंगा और आप जाना उसको प्रॉपरली अरेंज करना जहां जहां, और जब मुझे जो इंफॉर्मेशन लगेगी मैं आपको बोलूंगा, आप वो फाइल लाके मुझे देना। तो अब कौन से स्ट्रक्चर हो गया, 2 टायर। अभी मैंने कौन कौन से लेयर बना दिए इसमें। प्रेजेंटेशन लेयर का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। एप्लीकेशन का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। डेटाबेस का काम जो मैंने एक एम्प्लॉय रखा, हाँ तो दोनों काम मैंने कर लिए ना, तो एक ही हो गया। यहां पर एप्लीकेशन अलग से नहीं हुआ। सो आई एम प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एज वेल, सो आई एम प्रेजेंटेशन लेयर एंड ही इज डेटाबेस लेयर। अभी मैंने बोला यार काम बढ़ रहा है, मुझे इंटरेक्शन भी करना है और काम भी करना है, पॉसिबल नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, एक मार्केटिंग ऑफिसर रख लिया, मैंने एक मार्केटिंग ऑफिसर रख लिया। अब आप इंटरेक्ट किससे करोगे, मार्केटिंग ऑफिसर से, और मार्केटिंग ऑफिसर डेटा लाके किसको देगा, मुझे देगा। मैं उसको प्रोसेस करूंगा और फिर मेरे प्यून को दे दूंगा कि जाओ और आप फाइलिंग कर दो, राइट, जाके प्रॉपरली अरेंज कर दो। तो ये क्या हो गया। एक लास्ट एग्जांपल दुकान का, किराने की दुकान, वो तो देखिए आपने, बैंक आपने शायद तक नहीं देखा होगा, ऑफिस नहीं देखा होगा, किराने की दुकान तो गए हो ना कभी डेयरी मिल्क मैगी लेने तो गए होगे, राइट। सो एक होती छोटी दुकान, उसमें पैसे कौन लेता है आपसे, आपसे इंटरेक्ट कौन करता है, सामान निकाल के कौन देता है, शॉपकीपर, राइट। एक दूसरा, आप गए जहां पर उनके पास एक एम्प्लॉय है, नौकर रखा है, आप इंटरेक्ट किससे करते हो, जो डेस्क पे खड़ा है। फिर वो पीछे वाले को बोलता है एक काम करिए सामान लेके, जनरली ये शू शॉप वगैरह में होता है कि भैया ऊपर सामान दे, एक जन दिखा रहा है, रखने का काम निकालने का काम किसी और का। तो वो क्या हो गया, डेटाबेस प्रेजेंटेशन। और बड़े मॉल में चले गए आप, एक जगह से आपने टोकन काटा, एक जगह दिखाया और एक जगह जाके वो सामान रखते हैं, तो कितने लेयर बन गए, 3 लेयर बन गए, राइट। यहां तक क्लियर हुआ। सबसे कॉस्टली, सबसे फास्ट, सबसे स्लो, लोएस्ट एफिशिएंसी, हाईएस्ट एफिशिएंसी, कैपेसिटी टू हैंडल लोएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स, कैपेसिटी टू हैंडल हाईएस्ट नंबर ऑफ, कॉस्ट इफेक्टिव। डिपेंड करेगा आपकी वॉल्यूम कितनी है, राइट। इसलिए मैंने क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं है कोई, डिपेंड करेगा आपकी, मतलब 3 लोग रखना भी अच्छा है, एक अकेला भी रखना है। आपके पास 100 कस्टमर आते तो आप 3 रखो, दिन के 10 कस्टमर आते तो आप अकेले रहो, राइट। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एज सच कुछ होती नहीं यहां पर। ओके, नाउ अभी ई कॉमर्स के आर्किटेक्चर को हम इंटरनेट के मोड से देखते हैं, ठीक है। मैं नेट चालू करता हूं एक बार। अभी देखिए, जैसे अपन गए एक साइट पे, बहुत दिनों से ये साइट पे नहीं गए, जिंदा है कि नहीं चेक कर लेते। चालू है क्या साइट, आई डाउट इनके पास पैसा नहीं बचा अभी। इसका ये हुआ ना, किसने, अलीबाबा ने लिया, पेटीएम में अलीबाबा ने लिया ना इसको, शॉपक्लूज को स्टेक। चलिए, सो ये वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर में वेब पोर्टल है, ठीक है।
तो ये कौन सा लेयर हुआ? प्रेजेंटेशन लेयर। आपने यहां से शॉपिंग करी, ठीक है, ऑर्डर चला गया पीछे, दुकानदार के पास चला गया, फिर लॉजिस्टिक वाला भी इन्वॉल्व रहेगा, लॉजिस्टिक वगैरह मतलब से ट्रक वाला, फिर ट्रक वाले, डिपो वाले, ये सब क्या आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बट क्या ये सिस्टम का पार्ट है? सिस्टम का पार्ट है। तो ये कौन सा लेयर हो गया? एप्लीकेशन लेयर। और जहां पर सब चीज स्टोर है, लाइक गोडाउन, योर वेब सर्वर, गोडाउन में क्या है? फिजिकल माल स्टोर है। वेब सर्वर में क्या है? डेटा स्टोर है। तो ये कौन सा लेयर हुआ? डेटाबेस। ठीक है, अभी एक बार पिक्चर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? ये कौन है? ये अतुल है। आज नहीं आया ना, वो घर पे बैठ के शॉपिंग कर रहा है। सो ये है अतुल। अतुल ने क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया, शॉपिंग कार्ट में गया, ये पेमेंट हुआ। अब ऑर्डर कंप्लीट हुआ, ईमेल गया मर्चेंट को। दो मेल जाते हैं, किस किस को आता है? एक आपको आता है ऑर्डर प्लेस का, दूसरा किसको जाएगा? सेलर को, कि बॉस ये आपको चीज करनी है। अब इसने यहां से या तो डायरेक्ट इधर भेजा या फिर शिपमेंट यहां से होगी वेयर हाउस से। वेयर हाउस मतलब जहां पर गुड्स रखे हुए हैं। तो उसने बोला कि जाओ गुड्स परचेज करो। अब यहां से गुड्स गए, इधर से कौन कैरी करेगा? आपका कोरियर वाला। कोरियर वाला लेके कहां जाएगा? आपके पास लेकर आएगा, राइट। तो ये कौन सी लेयर हो गई? ये कौन सी लेयर है? ये जिससे इंटरेक्ट कर रहा है, वेबसाइट प्रेजेंटेशन लेयर। ये बाकी क्या है? एप्लीकेशन लेयर। और ये डेटाबेस। सो दिस इज माय, या ये पोर्टल, ये क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। ये पूरा एप्लीकेशन लेयर और ये डेटाबेस लेयर, राइट। समझ में आया क्या अभी? फिर से रिपीट करना है या समझ में आ गया? पक्का? कहीं भी लगे कि वी आर मूविंग फास्ट, आप बता देना। सो अभी जो अपन ने पढ़ा उसी को एक बार बुक में देख लेते हैं। क्लाइंट एंड यूजर इंटरफेस includes web server, web browser and internet. For example, where user buys a mobile phone from an e-commerce merchant, it includes user, web browser and web server. उसके बाद एप्लीकेशन लेयर में क्या आएगा? एप्लीकेशन सर्वर एंड बैकएंड सर्वर, बेसिकली जो बीच के इंटरेक्शन पॉइंट्स हैं। इसमें क्या आ रहा है आपका? ई मर्चेंट, रीसेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर। सो आपका मर्चेंट, लॉजिस्टिक पार्टनर, मतलब बैकएंड में जो भी वर्क कर रहे हैं वो सब किस में आ गए? आपके एप्लीकेशन में। एंड डेटाबेस में, अब जैसे इसमें एक डेटाबेस दिखाया है, ये डेटाबेस दिखाया है, इसमें क्या रखा है यहां पर अभी? गुड्स। ऐसे ही डेटाबेस एक रहेगा डेटा के लिए, डेटा के लिए भी रहेगा एक वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस बोलते हैं हम, सर्वर बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं। तो वो भी हमारे किसके पार्ट रहेंगे? डेटाबेस। चलिए, ये था थ्रू वेबसाइट हमने कुछ परचेज किया। अभी मोबाइल ऐप से यदि कुछ परचेज कर रहे हैं तो क्या अंतर आएगा? कुछ अंतर आएगा क्या? कुछ अंतर आएगा क्या? बैकएंड में कुछ चेंज होगा, डेटाबेस में कुछ चेंज होगा, फ्रंट एंड में पहले क्या था अपना? वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। अभी क्या आ जाएगा? मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ वेब ब्राउजर। पूरा सेम, सिर्फ इसमें क्या आ गया? मोबाइल एप्लीकेशन। यहां क्या था? वेब ब्राउजर, राइट। यहां पर आ गया मेरा मोबाइल एप्लीकेशन। बाकी पूरा का पूरा सेम, क्योंकि मोबाइल से आप ट्रांजेक्शन करो या लैपटॉप से करो या आपके डेस्कटॉप से करो, अंतर सिर्फ किसमें आएगा? जिस इंटरफेस को आप यूज कर रहे हो। आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट।
चलिए, फनी थिंग मतलब ये पढ़ने की चीज है ही नहीं। वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स में आप क्या करते हो? पहला स्टेप, कस्टमर लॉगिन। ये पढ़ने की जरूरत है या आप बताओगे? पढ़ने की जरूरत है क्या? इसमें क्या करते हैं? आपको बेसिकली एक ट्रांजैक्शन करना है, तो ट्रांजैक्शन में स्टेप्स क्या रहते हैं आपके? कस्टमर लॉगिन, प्रोडक्ट सर्च एंड सिलेक्शन, ऐड टू कार्ट, पेमेंट मोड सेलेक्ट किया, एड्रेस, फिर ऑर्डर प्लेस नहीं होता है। यदि आपने सीओडी किया है तो ही ऑर्डर प्लेस होगा, एल्स ऑर्डर प्लेस कब तक नहीं होगा? जब तक आप पेमेंट गेटवे में जाके पेमेंट नहीं करोगे, राइट? फिर ऑर्डर प्लेस, और उसके बाद क्या होता है? शिपमेंट, उसके बाद डिलीवरी। कस्टमर लॉगिन, राइट? देन प्रोडक्ट स्लैश सर्विस सिलेक्शन। एक वर्ड अपन को सुधारना पड़ेगा, अपन हर जगह प्रोडक्ट सिलेक्शन बोलते हैं। ई कॉमर्स इज नॉट ओनली फॉर प्रोडक्ट, सर्विस के लिए भी होता है, राइट? देन कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, पेमेंट गेटवे, डिस्पैच एंड शिपिंग। ये चीज छुड़ी थी, करते कि नहीं करते? कहां पहुंचा? मतलब ऐसे आपको कोरियर वाले से कोई गिले शिकवा नहीं, लेकिन जब आपको ऑर्डर ऐसे लगता है कल रात को तो वो सो एंड सो काउंटर में पहुंच गया था, अभी तक उसने ट्रेन में रखा क्यों नहीं? 1.5 दिन हो गए, होता कि नहीं? 1.5 दिन तक एक ही कोई डिपो पे रखा हुआ है, फिर आप बोलते भैया क्या मजाक चल रहा है, 1.5 दिन से एक ही डिपो में डिस्पैच करो ना उसको। आपने बोला 7 दिन लगेंगे, इसका ये मतलब थोड़ी 7 दिन तक रखे रहो आप। जब 3 दिन में आपका काम हो रहा है 3 दिन में दो। तो आप क्या करते हो? बेसिकली वो ऑर्डर को ट्रैक करते हो। दिस इज आवर डिलीवरी ट्रैकिंग एंड सीओडी ट्रैकिंग। सो इसमें सीओडी ट्रैकिंग उल्टा है, डिलीवरी ट्रैकिंग कौन करता है? बायर, क्योंकि आपने पैसे दे दिए हैं, प्रोडक्ट किसको चाहिए था? आपको चाहिए था, तो हु विल बी ईगर टू गेट द प्रोडक्ट? बायर। सीओडी में प्रोडक्ट तो उसने भेज दिया, बट पैसा आने का है। तो जैसे आप प्रोडक्ट का वेट करते, प्रोडक्ट आजा आजा आजा, वैसे बोलेगा पैसा आजा आजा आजा। तो कौन करेगा? ये सेलर करेगा। सीओडी ट्रैकिंग। सीओडी फुल फॉर्म? क्या हो गया मालिक लोग? हाई लेवल की बात होगी कि ज्यादा? हाँ, अरे भूलने का बिंदास, टेंशन नहीं। क्या? नहीं, मेरे सर में शर्मा नहीं फिलहाल। फिलहाल मतलब ये जन्म में तो नहीं है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? शुरू से लेकर यहां तक सब क्लियर है? मतलब कुछ डाउट कहीं पर? आगे बढ़े या कुछ डाउट आप पूछ सकते हो? बस थोड़ा सा लोग शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे। आराम से बैठो ना, वो बीच वाला दब जाता है। और अभी तो ऐसा भी नहीं एक कॉमन बुक शेयर कर रहे हो आप लोग, तो हाँ हीट लेने के लिए बैठे हो अगल बगल, तो बात अलग है। होता है, ठंड लगती है चिपक चिपक के बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट, रिसक। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपको हर चैप्टर में मिलेगा, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मिलेगा, खासकर ऑडिट, ईआईएस और आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उसमें ये बहुत बार वर्ड आएगा, रिस्क। व्हाट इज रिस्क? हाँ, रिस्क क्या होता है बेसिकली? चांसेस दैट समथिंग में गो रॉन्ग।
ओके, अनसर्टेनिटीज और रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस मोर देन प्रॉफिट। थोड़ा सा चेंज करूंगा, मोर देन प्रॉफिट आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, लॉस प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। लॉस या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा ना, तो आप ऐसा बोलना चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू, ये हो सकता है, बट लॉस मोर देन प्रॉफिट मतलब ये तो ऐसा है ना कि इधर वाला भी ले रहा है इधर वाला भी ले रहा है, पॉसिबल नहीं है। ओके, सो चांसेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रनिंग दी रेवेन्यू। ओके, और अदिति रिस्क, हाँ नेगेटिविटी मतलब गर्मी के सीजन में जब फुल दुकान चल रही है और लाइट गोल हो जाए और आइसक्रीम पिघल जाए, रिस्क है कि नहीं है? ये रिस्क है। और रिस्क, चलिए एग्जांपल देंगे रिस्क के एग्जांपल कुछ पीछे से। हाँ, नहीं उसमें रिस्क रहती है, तो क्या रिस्क रहती है, मुझे रिस्क जानना है। नहीं चला मतलब क्यों नहीं चला, आपको रिस्क स्पेसिफाई करनी है, क्यों नहीं चला। मतलब कस्टमर नहीं आए, हाँ, तो एक रीजन हो गया कि जो हमने कस्टमर एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं आए। और रिस्क थेफ्ट, अच्छा एक जन एक ही आंसर देगा, राइट। थेफ्ट रिस्क है। और एक्सीडेंटल लॉस, यस रिस्क है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रिस्क है। जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं आना रिस्क है। सडन रिडक्शन इन प्राइस, मार्केट प्राइस, यस रिस्क है। अभी जैसे ये रिस्क किस पे आई, अभी नहीं, अभी ये रिस्क आई, मार्केट प्राइस गिरा था, किसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस गिरा, ये 6 महीने पहले रिस्क आई थी और उसको अभी वापस से बढ़ाया जा रहा है। जियो, मालिक प्याज बढ़ा है, गिरा नहीं है। जियो 6 महीने पहले जब उसने किया, ट्राई आए, रिस्क किसके लिए बढ़ गई? एयरटेल की रिस्क बढ़ गई। वोडाफोन आइडिया को मर्जर करना पड़ गया, छोटा भाई तो इंसॉल्वेंट हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन इंसॉल्वेंट हो गया। डोकोमो ने टाटा का हाथ छोड़ दिया, डोकोमो चला गया वापस। डोकोमो इज नॉट इंडियन कंपनी, टाटा के साथ उसका जो टाटा डोकोमो बोलते हो ना, सो डोकोमो इज इटसेल्फ अ कंपनी, उसने हाथ छोड़ दिया, टाटा खुद के भरोसे। तो ये कहता है रिस्क, यस। और बैड डेट्स रिस्क है क्या? है कि भाई, अच्छा बैड डेट्स क्या होता है? डेटर से पैसा वसूली नहीं हो रहा, रिस्क है। क्योंकि पहले आप बेचते समय सोच के रखते हो क्या, अबे ये तो वापस आने नहीं वाला। एट द टाइम ऑफ सेलिंग आप सोच के रखते हो क्या, ऐसी एंट्री पास करते हो क्या, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहले तो आपको उम्मीद रहती है ना कि इट इज अ गुड डेट, बाद में वो बैठ हो जाता है, राइट। ओके, और सीए का कोर्स नहीं, सीए का कोर्स इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी, जब वो नेगेटिव साइड टर्न हो जाती है तो बन जाता है वो रिस्क, और पास हो जाते हो तो महा रिस्क। अभी तक आपको साइन नहीं करना ना, अब हमको साइन करना है, गलत साइन में जेल के अंदर, और जाते हैं हर साल कम से कम ऑन एन एवरेज 15 से 20 तो अंदर जाते ही हैं। 15 से 20 ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, जितने पेपर में आते हैं
और जो पेपर में नहीं आते ऐसे बहुत हैं, जैसे अभी सत्यम वाला हुआ था, एक साथ 200 अंदर, एक केस 200 अंदर, जिसमें से 3 या 4 को अभी तक बाहर नहीं आने मिला। और रिस्क, रिस्क नॉन सब, यार रिस्क नहीं बोलेंगे उसको, दैट्स नॉट। अच्छा, कंपनी के एंगल से बोल रहे हो, यस, गुड गुड गुड। नॉन सब्सक्रिप्शन या जो आपका 90% का लिमिट है, लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ आईपीओ फ्रॉम द एंगल ऑफ कंपनी है। अब मैंने आईपीओ में बिड किया, मुझे शेयर नहीं मिला, तो भाई वो मेरा लक नहीं था, बट हाँ कंपनी को 90% चाहिए था, 90% नहीं मिला, तो उसको आईपीओ कैंसिल करना पड़ता है, रिस्क है, गुड। मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जिसकी इंफॉर्मेशन है या जो इंटेंडेड पर्सन था उसके लिए क्या हो गया, रिस्क हो गया, यस। और कुछ बॉस, सॉरी, रिस्क ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, यस है। जोमेटो वाले ने आपका खाना खा लिया, रिस्क है। अच्छा खा लिया तो खा लिया भाई, जूठा करके मत दे, खासकर जो तूने खर्रा खाया है। रिस्क है, ओके। और क्या हो सकती है रिस्क? रिस्क ड्यू टू कॉम्पिटिशन, हाउ? अच्छा, रिस्क ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, ट्रू और फॉल्स? इज इट अ रिस्क, एंट्रेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर? यस। और डेथ, बिगेस्ट रिस्क। मतलब इसके आप 2 पहलू निकाल सकते हो, मनुष्य के लिए बिगेस्ट रिस्क, आत्मा के लिए बिगेस्ट रिवॉर्ड। हाँ, ये क्या हो गया भाई? डेथ सर्टेन है, टाइम सर्टेन नहीं है। आध्यात्म की बातें। चलिए, सो ऑल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट्स रिस्क। अब बेसिकली रिस्क को मैं डिफाइन करूं तो रिस्क इज occurrence of an event causing some loss or something which should not happen is risk. मतलब deviation from what ought to be and what actually happened. क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, इसके बीच का जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पढ़ा है आपने, राइट? तो जो होना चाहिए था और जो हुआ, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? रिस्क है। सो व्हाट ऑट टू हैपन एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड के बीच का डेविएशन क्या है? रिस्क। समझ में आया? सिंपल है। अब कंट्रोल क्या होता है? measures to avoid the risk. ओके, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? इंश्योरेंस, फायरवॉल। कहां लगता है फायरवॉल? मतलब ऐसा ये मत बोलना कि वो भाई दीवार थी वहां पर फायर ब्रिक्स लगा दिए, वो भी होता है बट उसको फायरवॉल नहीं बोलते, ठीक है? कंप्यूटर में आपने लगा दिया। और कंट्रोल 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 कंट्रोल, उदय कंट्रोल, हाँ जी। क्वालिटी कंट्रोल्स, यस। क्वालिटी हमारी सही प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं? क्वालिटी कंट्रोल्स। और मार्केट स्कैनिंग, मार्केट में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज रखना, कंट्रोल्स, यस। मेकिंग स्टैंडर्ड्स, अगेन वो क्वालिटी कंट्रोल का एक पार्ट हो गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस, यस। ट्रैकिंग, ओके, यस। जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह कंट्रोल है। जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अभी नागपुर का एक स्टार्टअप है, मेरे पास कार्ड पड़ा था उसका, पग मार्क, PUGMARK, पग मार्क। तो वो एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं, वो आप बच्चों के पॉकेट, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पॉकेट में रख दो या बैग में रख दो या फिर एज अ पेंडेंट उनको पहना दो।
सो वो कहां कहां जा रहे हैं आपके मोबाइल पे उसकी ट्रैकिंग होती रहेगी, राइट। आपको इंफॉर्मेशन आती रहेगी, आप उनका जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे फीचर भी, सपोज कोई परेशान कर रहा है उनको, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई परेशान कर रहा है, या बड़े लोग भी यूज करते हैं, कोई परेशान कर रहा है, कुछ है, आपको इमरजेंसी कॉल करना है। अब बच्चों को मोबाइल तो अलाउड नहीं है ना, तो वो जो ऐसा एक पेंडेंट टाइप का छोटा सा कार्ड जैसा, उसमें कुछ तो ये है, आप उसका 3-4 बार प्रेस करो या उसमें कुछ करो तो उन पर्टिकुलर जो 3-4 नंबर रजिस्टर हैं उसमें एसएमएस चला जाता है, एंड जो गार्जियन है दे कैन हियर दी वॉइस अराउंड देम, मतलब एक तरह से मोबाइल फोन का भी काम हो रहा है। तो दिस इज व्हाट कंट्रोल, राइट। क्या हुआ बस, देखा है आपने वो कौन सी डेथ नोट? मेरा तो डीपी वही है, एल। चलो एल वाले तो मिले हमको, कीरा भी मिल जाएंगे कुछ। आई हेट कीरा, पहले अच्छा लगता था, फिर जैसे जैसे समझ में आया कि वो अपना लेवल गिराता गया। चलिए इग्नोर, एल, कीरा, ककड़ी सब छोड़ो। ओके, सो व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल्स आर मेजर टू मिटिगेट रिस्क एंड सीज अपॉर्चुनिटी। आपने सिर्फ एक ही एंगल बताया, रिस्क कम करना। दूसरा रीजन रहता है कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब भी करना। तो सीज अपॉर्चुनिटी इज द पॉजिटिव साइड एंड अवॉइडिंग और मिटिगेटिंग रिस्क इज द नेगेटिव साइड। कि यार रिस्क है उसको तो कम करना ही है मुझे, बट उसका एक और फायदा है कि कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको भी मुझे सीज करना है। सो इट इज अ मेजर टू मिटिगेट रिस्क एंड सीज अपॉर्चुनिटी, राइट। डेफिनेशन सारी अपन को फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएंगी। फर्स्ट चैप्टर में भी रिस्क कंट्रोल आएगा। अब ये रिस्क कंट्रोल कौन से हैं? पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ई कॉमर्स, ठीक है। अभी कितने लोगों ने पढ़ लिया? कौन सा बताने वाले हो? चलिए, रिलेटेड टू ई कॉमर्स, रिस्क, प्राइवेसी, हैकिंग, एक एक करके, हाँ एक एक करके। एंड आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। अनऑथोराइज्ड एक्सेस, तो रट्टा मार लिए। जेन्युइननेस ऑफ द प्रोडक्ट, आपने वही प्रोडक्ट 2 बार बोल दिया। पेमेंट डिफॉल्ट, मालवेयर, लेट डिलीवरी, ओके, बट वी हैव मोर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ट्रैकिंग, क्रैकिंग मतलब वो मालवेयर आ गया उसका, राइट। हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस भी आ गया, राइट। क्रैकिंग मीन्स बेसिकली यू क्रैक्ड इनटू समवन्स सिस्टम, यू हैक्ड अ सिस्टम एंड वहां से जाके आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और पेमेंट किसका गया? उसका गया, राइट। यही बोलना चाह रहे थे आप? ओके, क्वालिटी आ गया अपना, प्राइवेसी आ गया अपना, और कुछ बचता है? ई कॉमर्स में क्या रिस्क हो सकती है? कैपिटल लॉस, कैन एक्सप्लेन हाउ? हाँ हाँ, अच्छा, इन्वेस्टर के पॉइंट से, ई कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से कैपिटल का लॉस, ओके। क्या, हाँ हाँ, तो जेन्युइननेस आ गया, मतलब मैं प्रोडक्ट देख नहीं सकता, बट यदि गड़बड़ आ गया तो जेन्युइननेस इज माय रिस्क। डेटा लॉस, लेकिन उसका कॉन्फिडेंशियल का पार्ट हो गया। प्राइवेसी का, यस, ये तो किसी ने बोला ही नहीं। अरे भैया इंटरनेट ही नहीं चल रहा। तो अभी जैसे बीच में कुछ कुछ होता है, कुछ यदि नेगेटिव इवेंट्स होते हैं कंट्री लेवल पे, तो वो आपका डेटा, अभी ये आसाम तो बंद कर दिया। फिर अभी राम मंदिर वाला जब हुआ था तो उस टाइम भी 1 घंटे के लिए नेट बंद किया था।
370 वाले में हुआ था कि राम मंदिर में होता? 1 घंटे के लिए नेट बंद, मीडिया वालों का इंस्ट्रक्शन था ऐसा भूल के भी मत करना। एंड फॉर्चुनेटली ये सारे इवेंट्स पीसफुली हो गए। तो रिस्क किसका था? इंटरनेट का रिस्क, राइट? अच्छा, और क्या इसमें गवर्नमेंट का रिस्क रहेगा? क्या गवर्नमेंट पॉलिसी का रिस्क रहेगा? क्या गवर्नमेंट पॉलिसी का रिस्क? अभी एकदम से मैंने टैक्स रेट बढ़ा दिया, ई कॉमर्स वालों को सबको 28% में लेकर आ गया, यदि तो ई कॉमर्स वाले सरवाइव कर पाएंगे क्या? सबको उठा के मैंने बोला नहीं, ई कॉमर्स में जो भी है सबको 28%। एक काम करो, सबको हर दिन रिटर्न भरना है। कोई भरोसा थोड़ी ना यार। 12, 12, 24, देन 25 रिटर्न तो अभी भी भर रहे हैं। 12 GSTR1, 12 GSTR3B, एक एनुअल रिटर्न और एक 26 रिटर्न्स तो अभी भी भर रहे हैं। वे 360 में भरने लगो तो उसमें क्या सरवाइव कर पाएंगे? तो इज इट अ रिस्क? गवर्नमेंट, एनवायरमेंट, ये दो चीज हमेशा ही एक रिस्क रहती हैं। आप यहां पर बैठे हैं, ठीक है, कलेक्टर ने ऑर्डर दिया या अपने उद्धव ठाकरे जी ने ऑर्डर दिया कोचिंग क्लास बंद विथ इफेक्ट फ्रॉम 14 दिसंबर 2019। हम कुछ कर सकते क्या? पिटीशन कर सकते हैं, बट जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक क्लास बंद। रिस्क है। अच्छा, एकदम से भूकंप आ गया यहां पर, लाइक फॉर एग्जांपल वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट टुक प्लेस इन गुजरात, कोचिंग क्लास में आग लग गई थी। कुछ कर सकता था क्या? रिस्क है। तो एनवायरमेंट इज ऑल्सो अ रिस्क, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ रिस्क। So, first, privacy and security. Privacy and security है। मैम कुछ चबा सकते हो आप? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यस। सेकेंड, क्वालिटी आ गया। थर्ड, डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट, डिले बहुत लेट पहुंच रहा है, आपका पॉइंट आ गया। नीड एक्सेस टू इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच, इंटरनेट बाबू, इंटरनेट आ गया। देन सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यू होता है ना, ट्रांजैक्शन फेल्ड, ये भी एक रिस्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा स्टार्टिंग कैपिटल कॉस्ट आपका इधर आ गया। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, गुमनाम है कोई, क्या होता है ये प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी? ना। अच्छा, कितने लोगों के दोस्त उनके घर पे डिलीवरी देने आते हैं? जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपके कितने दोस्त ऐसे जो आपके घर पे डिलीवरी देने आते हैं? जान पहचान के लोग आते हैं क्या डिलीवरी देने? हाँ, है क्या कोई भाई जान पहचान वाला आ रहा है अपने डिलीवरी देने? चाचा, मामा, फूफा, कोई आ रहा है क्या? कौन देने आता है? कौन देने आता है? अनजान व्यक्ति, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। कौन देने आ रहा है आपको नहीं पता। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड तो आप ज्यादा अच्छा बता सकते हो, अभी बहुत पढ़ा होगा, मतलब यू आर फुल ऑफ लॉ। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कैंसिल कर दिया, नहीं लेना। जो आप करते हो ना कि खासकर जब सीओडी है आपका, घर तक पहुंचा, दिख रहा है सामने खड़ा है, ऑर्डर कैंसिल, क्यों नहीं लेना? क्यों नहीं लेना? मेरी मर्जी। अरे फिर भी क्यों? मेरे मन को भाया। सुना है डायलॉग, जगीरा का डायलॉग नहीं सुना? मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। अरे इट वॉज अ वेरी फेमस डायलॉग। चाइना गेट में
वो दिखाऊंगा आपको ऐसा छोटा सा क्लिप। सो रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ओला वालों ने चालू किया 50 रुपए लगाना, पोट्टे शाणे होते हैं, दूसरे अकाउंट से अगली बार बुकिंग करते हैं, राइट? और उसमें भी फिर एक महीने बाद कॉल करके बोलते सर हमारी गलती नहीं थी, आपके वेंडर ने, आपका टैक्सी ड्राइवर नहीं आया, पैसे वापस आ जाते हैं, राइट? लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, डेटा लॉस, थेफ्ट और डुप्लीकेशन, अटैक फ्रॉम हैकर वाला कौन था? यस लिखित, अटैक फ्रॉम हैकर। फिर ये डॉस अटैक में बताता हूं, ये इसके बाद बताऊंगा डॉस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस है ना, वो यूएसपीए इधर डिनाइल ऑफ सर्विस, प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, प्राइवेसी नहीं पायरेसी, क्या होता है? हाँ, डुप्लीकेट आ गया या ई कॉमर्स से आपने डुप्लीकेट कर लिया। एक तो डुप्लीकेट आ गया जो मैंने कल एग्जांपल दिया था एमआई, ठीक है, बड़े प्यार से मेरा क्लाइंट 100 रुपए की चीज 700 रुपए में बेच रहा है। वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं आपको? अच्छा, मूवीज, सॉन्ग्स, कितने लोग खरीदते हो मूवीज? कितने लोग सॉन्ग्स खरीदते हैं नेट से? अच्छा, ऑफलाइन मोड पे गाने सुनते हो? ब्लूटूथ से शेयर करते हो? शेयर इट से शेयर करते हो? क्या आपने खरीदे थे क्या पहले? अच्छा, आपने गाना गाया है क्या? वो आपके नाम पे कॉपीराइट है क्या? आपने पेटेंट करवा के रखा है? कहीं आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? अरे कहीं खुद से गाया है क्या? तो फिर शेयर कैसे कर रहे? You all, including me, is a victim of, not a victim of, sorry, we are offender of their product. We are creating piracy. आपने शेयर इट से किया। शेयर इट क्या करता है? क्या आपके मोबाइल से चला जाता है वो गाना? मैंने शेयर इट से सपोज उनको शेयर किया, तो क्या मेरे मोबाइल से चला गया? क्या मेरे पास भी है, उनके पास भी है, कहीं किसी को रेवेन्यू दिया हमने? नहीं दिया। पायरेसी, राइट? सो प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी। अब इसमें एक पॉइंट बचता है डॉस अटैक का, डिनाइल ऑफ सर्विस। दो होते हैं ये, डॉस अटैक एंड डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो यहां पर अभी सिर्फ आपके लिए है डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है? यदि मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, सपोज करण हमारा सेलिब्रिटी है, वैसे भी है करण जौहर, नहीं कंपेयर नहीं कर रहा, आई नो कैरेक्टरिस्टिक्स। सो करण इज अ सेलिब्रिटी, करण इज अ सेलिब्रिटी, आपको उससे इंटरेक्शन करना है, ठीक है? तो एक एक करके आ रहे हो आप लोग, बात कर रहे हो, सही है? व्हाट इफ यदि करण के इर्द गिर्द मैं त्रिशूल संरचना बना दूं, बाहुबली वाली, मतलब बेसिकली इसको कवर कर दे सो दैट नो वन कैन रीच करण। तो क्या करण आपसे बात कर पाएगा? मतलब उसकी सर्विस थी, वो आपसे बात कर रहा है, आपका दिमाग हल्का कर रहा है, ये सर्विस करण दे रहा था। क्या अब आप करण की सर्विस अवेल कर पा रहे हो? करण यदि उसके दोस्तों से घिरा हुआ है तो क्या आप सर्विस अवेल कर पा रहे हो? सो हियर इट इज अ डिनायल ऑफ सर्विस। अब होता क्या है, सपोज मैं वेबसाइट पे जा रहा हूं, ये वेबसाइट पे गया मैं, ठीक है, एम आई एबल टू एक्सेस दिस वेबसाइट? यस। वेबसाइट की कुछ कैपेसिटी होगी, सर्वर की कैपेसिटी होगी से 100 यूजर, 200 यूजर, 500 यूजर, लाख यूजर। जीएसटी साइट की पहली कैपेसिटी थी 80,000 यूजर्स एट अ टाइम, अभी बढ़ा के कर दिया उसको 1,50,000 यूजर्स पर एट अ टाइम, ठीक है? अब यदि 1.5 लाख के ऊपर यूजर होंगे तो जो 1,50,001 पर नंबर का जो पर्सन है, वो यदि ऑनलाइन जाता है तो साइट को एक्सेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्वर की कैपेसिटी कितनी है? 1.5 लाख लोगों की, उसके ऊपर वो हैंडल नहीं कर सकता। तो जो वो
फर्स्ट पर्सन है आफ्टर 1,50,000, वो जब जाएगा तो वहां पर आएगा सर्वर एरर या फिर अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर। रिजल्ट आता है आपका, रिजल्ट आता है, सीए का रिजल्ट आया होगा यार, वो बेस्ट है। सीए का रिजल्ट आया था क्या तुरंत खुल गया? यहां दोस्त का फोन आया, रिजल्ट आ गया, अबे मजाक मत कर, मेरे में तो खुल ही नहीं रहा। अरे मेरे में तो पुराना वाला पेज आ रहा है। हुआ था किसी के में वहां दिख रहा है टू बी अनाउंस सून, किसी के में दिख रहा है रिजल्ट आ गया, और किसी के में लोडिंग लोडिंग होता है। ऐसा क्यों होता है? सेम सर्वर, सेम रिजल्ट, सेम वेबसाइट, सबके में अलग अलग चल रहा। क्यों? सर्वर क्या हो गया? फुल हो गया, कैपेसिटी फुल हो गई। अब इसमें क्या होता है, जो अनइंटेंडेड पर्सन रहते हैं वो उसमें करते हैं हिट्स, ठीक है, उसमें हिट्स करते हैं, उससे क्या होता है, आपका सर्वर ऑक्यूपाई हो जाता है, आपका जो सर्वर है ऑक्यूपाई हो जाता है, नॉट जेन्युइनली, नॉट जेन्युइनली। तो जो जेन्युइन कस्टमर जब वो लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो क्या कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि सर्वर पे जो यूजर कैपेसिटी वो फुल हो गई। तो जो जेन्युइन यूजर हैं उनके लिए वो क्या हो गया? डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब जो करण के 4-6 टाइम पास दोस्त थे वो उसको घेर के खड़े हो गए, तो क्या आप लोग उससे सर्विस ले पाओगे? नहीं। आप लोग कौन थे? जेन्युइन कस्टमर। और उसके जो इर्द गिर्द खड़े थे वो कौन थे? रेकामे, राइट? ये वर्ड यूज करते हैं यहां पर, रेकामे, रिकामे, रिकामे, सॉरी रिकाम टेकड़े। तो जो रिकाम टेकड़े थे उन्होंने, उनके कारण क्या हो गया गाइस हियर, रिकाम टेकड़े के कारण क्या हो गया? जो जेन्युइन पर्सन है उनको सर्विस नहीं मिल पाई, तो ये क्या हो गया? डिनायल ऑफ सर्विस। अब बताइए करण, आपके लिए रिस्क है क्या? आपके इतने सारे जो यूजर्स थे वो सर्विस नहीं ले पाए, आपका लॉस हो गया, राइट? किसके कारण? रिकाम टेकड़े, मतलब अनइंटेंडेड पर्सन, अनऑथोराइज, राइट? आपने उनको खड़ा किया था क्या? नहीं। समझ में आया? डिनायल ऑफ सर्विस। अभी आप नाम से भी सोचो, डिनायल ऑफ सर्विस। कोई भी पर्सन खुद से डिनाई करेगा क्या? कोई भी धंधा वाला खुद से बोलेगा क्या? हाँ, अभी ऑटो वाला केस मत लेना, भैया किधर स्टेशन तरफ जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं घर की तरफ जा रहा हूं, दैट इज एक्सेप्शन। बट कोई खुद से मना करता क्या? नहीं। किसके कारण मना हुआ? बिकॉज ऑफ सम अनवांटेड पर्संस, जिनके कारण जो जेन्युइन कस्टमर है उनको सर्विस नहीं मिल पा रही। दिस इज टर्म्ड एज डॉस अटैक और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यहां तक क्लियर? सॉरी, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। उसको हर जगह, मतलब जैसे 10 लोग हैं तो हर जगह से बराबरी से अटैक होता है, थोड़ा इधर से हुआ, थोड़ा सा, तो आप एक तरफ ठीक करने जाओ तो दूसरी तरफ से, मतलब हर तरह से अटैक चालू हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ा थोड़ा, मतलब आप सोचो कि यार नहीं, सपोज एक ही तरह से मेरे को ट्रैफिक आ रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि नहीं यार दिस इज अ अनवांटेड पर्सन, यहां से ट्रैफिक बार बार आ रहा है। बट बहुत सारी जगह से थोड़ा ट्रैफिक इधर से आया, थोड़ा इधर से आया, थोड़ा उधर से आया, तो मेरे लिए डिटेक्ट करना बहुत टफ हो जाएगा। अभी एक ही सिस्टम से या एक ही लोकेशन से बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, तो इजी समझना कि भैया ये एरिया को आप ब्लॉक कर दो। बट अलग अलग जगह से ऐसा हो रहा है तो आई वोंट बी एबल टू कैटेगराइज ये जेन्युइन है या अनवांटेड है। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये सब अपने काम का नहीं है। ये जो CEH होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, या फिर सीसा में एक VPTA होता है, VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो उसमें हम डॉस अटैक को चेक करते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? कुछ टफ था बॉस? आप लोग का भी रिजल्ट अपन को चाहिए अच्छा, राइट? सो कुछ टफ था, समझ में आया यहां तक? बस ये 2 केस स्टडी पढ़ के अपन ब्रेक लेते हैं। रिटर्न ऑफ मोबाइल विथ डिफेक्टिव पार्ट्स। अब देखो कैसे कैसे रिस्क रहते थे। ये बंदा क्या करता था, मोबाइल खरीदता, एंड अभी भी पॉसिबल है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पॉसिबल नहीं, अभी भी कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं है। आई एम ई कॉमर्स बायर, मतलब आई एम अ कस्टमर, ही इज अ सेलर,
इसने मुझे मोबाइल बेचा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। तो माई फादर्स व्हाट गोज, यदि मैं कुछ गड़बड़ करता हूं तो, राइट? इसने मुझे मोबाइल फोन दिया, मैंने परचेज किया, 2-3 दिन यूज किया, अंदर के जेन्युइन पार्ट निकाले, डुप्लीकेट पार्ट्स डाले, वापस बंद किया, आई डोंट वांट दिस फोन, और भेज दिया। कभी आपने कुछ प्रोडक्ट रिटर्न किया है? क्या वो एकदम खोल खाल के सब चेक करता है क्या कि अपेरेंटली देखेगा सब बराबर है और ले लेगा? मोबाइल चालू है वो ले लेगा, मोबाइल चालू ले लेगा। इवन डू दैट डिलीवरी बॉय हैज दिस एक्सपीरियंस कि चेक कर पाए ओरिजिनल पार्ट है कि डुप्लीकेट? नहीं, वो फोन देखेगा चालू है, लेके चला जाएगा। ये आदमी करता क्या था, बार बार रिक्वेस्ट, मोबाइल फोन खरीदता, ओरिजिनल निकालता, डुप्लीकेट डालता, भेज देता, ओरिजिनल लेता, डुप्लीकेट डालता, ओरिजिनल निकालता, भेज देता। सो बार बार वो ये प्रोसेस किए जा रहा, जब तक एक सिक्योरिटी वाले को ये ध्यान में नहीं आया कि बस एक ही बंदा 1 महीने में इतने सारे फोन ले रहा और सारे वापस कर रहा। तब कुछ गड़बड़ है कि नहीं? एसीपी प्रद्युमन क्या बोलता है इस केस में? अभिजीत, अभिजीत दाल में कुछ काला है और कुछ तो गड़बड़ है, दया, राइट? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं यार कि एक ही जगह, सपोज मुझे, बॉस आपका नाम श्याम, श्याम बाबा मुझे बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे, नया मोबाइल जो भी लॉन्च होता वो मंगाता, ठीक है, 2 दिन बाद वापस भेज देता रिटर्न रिक्वेस्ट, फिर फोन मंगाता, फिर रिटर्न रिक्वेस्ट। 6 महीने में उसने एक भी फोन खरीदा नहीं। सारे क्या किए? रिटर्न कर दिए। क्यों? कुछ कुछ डिफेक्ट बता के। तो क्या इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं है? सेम यहां हुआ। ही यूज्ड टू बाय न्यू मोबाइल ऑनलाइन फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट एम कॉमर्स वेंडर, रिटर्न देम विथ अ कंप्लेंट दैट मोबाइल परचेज इज डिफेक्टिव. He used to replace the new mobile internal components with defective components. He kept on doing this for 2 years before being caught. What a control lapse lead to above fraud. Entities poor policy documentation regarding accepting mobile returns as defective. मतलब हर बार यदि वो लिखते कि नहीं डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ रहा है, तो पहले तो कंपनी के पास जाता कि भाई तुम डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे क्यों रहे हो, और जब वो चेक करता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, तो उसको समझ में आता है इसमें क्या है प्रॉब्लम, स्पेयर पार्ट्स इसके चेंज हो गए, राइट? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट हैव बीन अ पर्सन पुटिंग अ रेड मार्क व्हेन द सेम पर्सन वाज रिटर्निंग मोबाइल एज डिफेक्टिव. दिस रिफ्लेक्ट्स पुअर ऑडिट मैकेनिज्म. अब इसमें 2 चीज आपको बतानी पड़ेंगी. एक लिखा है रेड मार्क, हम लोग फॉरेंसिक में वर्ड यूज करते हैं रेड फ्लैग. देयर आर 2 फ्लैग्स, सुना है? रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, सुना है दोनों वर्ड? व्हाट इज रेड फ्लैग? सॉरी, सस्पिशियस. कुछ आप दूसरा बोल रहे थे? डेंजर. नहीं, ये वो लाल वाला रेड फ्लैग नहीं है. तो फिर ग्रीन फ्लैग तो आप बोलोगे कि नमाज के टाइम पे होता है, तो ग्रीन फ्लैग वही होता है ना. रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग इज व्हाट? रेड फ्लैग मींस एक्चुअल में फ्लैग नहीं लगाते हम वहां पर कि लाके झंडा कंप्यूटर में गाड़ दिए. डेंजर. आप करना आपके मोबाइल पे, ऐसा नहीं होता. रेड फ्लैग मींस फ्लैगिंग इन द सेंस टैगिंग, कि बॉस ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कुछ तो गड़बड़ है. जैसे यहां पर 2 साल तक एक ही आदमी बार बार मोबाइल फोन रिटर्न कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. मतलब एसीपी प्रद्युमन हर एपिसोड में क्या लगाता रहता है? रेड फ्लैग, राइट? सेकंड होता है ग्रीन फ्लैग. ग्रीन फ्लैग क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा. मतलब एक में कुछ तो गड़बड़ है दया, दूसरा 1 नंबर माहौल, फिर ऑथेंटिक. ग्रीन फ्लैग क्या हो सकता है?
अच्छा चलो एक हिंट देता हूं, ग्रीन फ्लैग इज ऑल्सो अ नेगेटिव सिंबल। नीड्स टू बी चेक तो सारे फ्लैग ही करते हैं अपन। रेड फ्लैग हो गई, बहुत गड़बड़ है, इसलिए अब देखो ग्रीन फ्लैग इज टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड टू बी ट्रू मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तो भी प्रॉब्लम है कि भाई नॉर्मल सिनेरियो में ऐसी चीज पॉसिबल नहीं होती। जैसे कई बार होता है ना, दोस्तों में होता है, एक कोई क्लास में नया लड़का आया है, एकदम ही मस्त टीचर्स के पैर वैर छू रहा है रोज, और तिलक विलक लगा के आ रहा है, हम करके बात कर रहा है। देयर कुड बी अ केस ऑफ ग्रीन फ्लैग कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं बन रहा। होता है ना, मैंने लड़कों की बात की थी, आप लोगों ने गलत तरह देखा। होती है राइट। सो ग्रीन फ्लैग क्या होता है? ग्रीन फ्लैग हम लोग बॉस बॉस प्लीज 5 मिनट्स मोर, गर्मी बढ़ रही है, इस तरफ आ जाओ। यस, ग्रीन फ्लैग्स हम कहां लगाते हैं? जब हमको लगता है कुछ ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक पर्सन है वो प्रीपेमेंट्स करने लगा, उसने लोन लिया, नॉर्मली उसी कंडीशन नहीं थी, फिर भी वो कहीं से तो भी पैसे लाके जमा करते जा रहा। क्या ये गलत बात है? पैसे जमा करना, लोन रिपे जल्दी करना गलत बात है क्या? बट बॉस जब उसकी इतनी हैसियत नहीं है तो इतने फटाक से लोन पे कैसे कर रहा वो? मैं ये नहीं बोल रहा वो चोर है, बट देयर एग्जिस्ट अ चांस कि वो कुछ तो भी बहुत सस्पिशियस कर रहा है जो हमारे नजर में नहीं आ रहा। तो वहां हम क्या लगाते हैं? ग्रीन फ्लैग, टू गुड टू बी ट्रू, राइट। तो ये चीज इसमें नहीं है, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। देयर आर 2 फ्लैग्स इन ऑडिटिंग, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मीन्स समथिंग सस्पिशियस एंड ग्रीन फ्लैग दैट इज टू गुड टू बी ट्रू। मतलब हमारा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि भाई इतना अच्छा हो सकता है। आज की डेट पे राम जी दुनिया में नहीं आ सकते, और कोई यदि राम बन के आ रहा है तो कुछ तो भी गड़बड़ है। होता है ना। चलिए दूसरा, परचेज ऑफ फेक और इंफीरियर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। सो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो वेब MI वाला, कि सर्टेन वेबसाइट अलाउज एनीबडी टू सेल प्रोडक्ट विथ which create a market for fake and illegal product. It is important to check the history of the seller and read all the details to ensure that the product is the branded product you originally intended to buy. Right? मैं क्लाइंट है इसलिए नाम नहीं बता रहा, ऐसा सबको बताया तो भैया इस ब्रांड, इस सेलर का कोई भी प्रोडक्ट आपको मिले तो खरीदना मत। बट ठीक है, there is a fiduciary relationship between me and my client, so I cannot name that person, but maybe आपको ऐसे कहीं भी अनऑफिशियली बता दूं कि इस सेलर का कोई प्रोडक्ट मिले तो मत खरीदना, भले वो 50% डिस्काउंट भी क्यों ना दे रहा हो। राइट। ऐसे ही केस हुआ था, बहुत फेमस हुआ था, आईफोन मंगाया, वेट वही था, जब खोला तो सोप निकली, साबुन। राइट। तो वो भी क्या था? गलत प्रोडक्ट। राइट। सो दीज ऑल आर दी रिस्क। सो हियर वी ब्रेक फॉर 11 मिनट्स, 5 मिनट्स नहीं, ओके, वील स्टार्ट बाय 4:10, बिटवीन 4:10 4:15, 10-11 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4:10 4:15 में हम स्टार्ट करेंगे।